नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ हैं यमन। हम हल्की सी कलर ट्विनिंग भी कर रहे हैं, ब्लू हम दोनों के कपड़ों में ऐसे कॉमन सा नजर आ रहा है। एनीवे, हम हमारे कपड़ों के बारे में बताने के लिए नहीं आए हैं। यमन एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म देख कर आए हैं, आज ही रिलीज़ हुई है, धनुष की कैप्टन मिलर देख कर आए हैं। अरुण माथेश्वरन की ये फिल्म है और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। अब मैंने सोचा कि मैं ना इससे सवाल पूछी थी कैसी है क्या है, तो मेरे को लगा कैमरे के सामने ही पूछ लेते हैं कैसी फिल्म है, क्या ऐसा काम किया है एक्टर्स ने, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि फिल्म कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेरे सवालों का सिलसिला। यमन, कैसी लगी फिल्म? उससे पहले मैं स्टोरी पे आ जाता हूँ। मतलब फिल्म मुझे ठीक ठीक लगी और कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ नहीं भी थी। तो ऐसा नहीं है कि जो बुरी चीज़ें थी उनकी वजह से पूरा रिजेक्ट कर दो, फिल्म को खारिज कर दूँ। ना इतनी अच्छी है कि एकदम ही दिमाग फट गया कि भाई क्या देख लिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक ठीक फिल्म है, कुछ जगहों पे अच्छी है, कुछ जगहों पे नीचे जाती है, उस पर बात करेंगे आराम से। प्री इंडिपेंडेंस एरा हाँ, वही की कहानी है, वही वो तो ट्रेलर और टीजर से भी आपने देखा होगा। ये इसने हिंट दिया था मुझे, तो मैंने ऐसे अपना ज्ञान स्वरूप बघाड़ दिया। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। सही है यार, 10 मार्क्स फॉर दैट। तो कहानी आज़ादी से पहले की टाइम में सेट है। एक गांव है छोटा सा और वहाँ कुछ लोग हैं, एक राजा है जो वहाँ राज करता है, लेकिन वो दिखाने के लिए राज कर रहा है, चला आ रहा है पहले से। असली राज तो अंग्रेज़ों का है। और जो धनुष का कैरेक्टर है, ईसा नाम है इस कैरेक्टर का, और ईसा से हम बाद में मिलते हैं, पहले हम मिलर से मिलते हैं, कैप्टन मिलर से। और वो उसकी दो कहानियां हैं। डबल रोल? नहीं, डबल रोल नहीं है। वो एक ही बंदे की दो कहानियां। हाँ, कि पीछे कुछ और जिंदगी होती है कि एक इंसान है ईसा नाम का और गांव में रहता है, नॉर्मल, ठीक है, चल रहा है, कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही है। अंग्रेज़ों के लिए काम करता है, ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। फिर ऐसा क्या होता है कि उन्हीं के लिए बागी बन जाता है और वो लोग इस पर 10,000 रुपये का इनाम रखते हैं। उस टाइम के हिसाब से 10,000 तो बहुत बड़ी कीमत है। उससे आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ बड़ा कांड किया है इसने। तो मिलर फिर वहाँ से ही आइडेंटिटी अपनी लेता है, कैप्टन मिलर। और मिलर इसका नाम क्यों होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ये पूरी कहानी है कि वो फिर राजा जो राज करते हैं उन लोगों पे, वो भी इसके दुश्मन है और अंग्रेज तो थे ही दुश्मन। और लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई उसने कुछ चुरा लिया, मार दिया, खा लिया, सिर्फ इतनी सी नहीं है। उसके पीछे कहानी कुछ और है कि ये जो लोग हैं धनुष के गाँव वाले, इनके साथ शुरू से भेदभाव होता है। राजा लोग थे, वो इनसे काम करवाते, ये बोलते हैं कि हमसे मंदिर बनवाया लेकिन हम ही मंदिर में घुसने नहीं देते। और इनको लगा कि अब अंग्रेज आए तो कुछ बेहतर हालात होंगे, लेकिन अंग्रेजों ने भी दमन ही किया इनका। तो दोनों तरफ से इनका ही वो नुकसान हुआ है। तो एक जगह फिल्म में डायलॉग है जो मतलब कथित नीची जाति के लिए भी कहा जा सकता है, और वो लेकिन औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ऊँची जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, कोई भी जाति हो, नीची जाति हो, कोई भी धर्म हो, औरतों की हालत ख़राब ही रहती है। तो वो एक चीज़ को समराइज कर देती है औरतों में भी और इस कॉन्टेक्स्ट में भी। तो कैप्टन मिलर की जो लड़ाई है वो ये है लार्जली तो, लेकिन खूब सारा खून खराबा, बंदूक मिसाइल सब कुछ। वही मैं पूछने भी वाली थी कि ट्रेलर में तो दिख रहा था कि धनुष ऐसे खूब एक्शन कर रहे हैं। हाँ, है तो वो मास टाइप ही डिजाइन किया है इसको, माउंट तो ऐसे ही किया है कि लास्ट में ऐसा होगा 700-800 लोग आ गए हैं, धनुष खड़ा है, फिर ये सब। फिर अब मैं अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगा, फिर स्पॉइलर वाला सीन हो जाएगा, लेकिन हाँ, कहानी यही है कि उसकी लड़ाई इन लोगों से है और ये वजह है कि जो इतने सालों से उनके साथ भेदभाव हुआ है उससे जो चीज़ निकली है। अच्छा, जैसे मतलब हम देखते हैं ना कि प्री इंडिपेंडेंस एरा या फिर किसी पर्टिकुलर एरा को जब रेप्लिकेट करना होता है तो वहाँ पर कई बार कहानी अच्छी होने के बाद भी फिल्म मात खा जाती है कि वो आपको उस एरा में पहुँचा नहीं पाती। इस लिहाज से अगर फिल्म को देखें तो कैसा लगा? उस लिहाज से तो सही है। मतलब जो धनुष और इसके आसपास के जो गांव वाले लोग थे और उनकी जो पहनावा है, कॉस्ट्यूम है, वो एकदम सादा रखी गई है। और ब्रिटिश फौजियों की उन पे काम किया है यूनिफॉर्म पे। और उसके अलावा तो मतलब ऐसा वो नहीं आपको लगेगा कि हाँ आप उसी टाइम की कहानी देख रहे हो। और कम्युनिस्ट मूवमेंट का जो था इसमें रोल रहा है, उस टाइम में कम्युनिज्म कैसे बढ़ रहा था, वो उसकी भी एक झलक आपको मिलती है। तो वो चीज़ें मेकर्स ने रखी हैं थोड़ी पॉइंट करके। एक मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा स्पेसिफिकली, वो मुझे याद था कि जितनी भी मास फिल्में आ गई ना पिछले कुछ टाइम से, खासतौर पे तेलुगु बेल्ट से, तेलुगु कन्नड़ा से, और कोई हेट नहीं है, पसंद हमें भी है ये फिल्में। और वहाँ पे ये दिखाया था कि फीमेल कैरेक्टर्स उनको पीछे छोड़ देते हैं, या फिर उनको जानबूझ के हीरो ऐसे ट्रीट करेगा कि तू मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर तुम ऐसे हो, या उसको बचाना है चार लोगों से, ये हाँ कि मैं सेवियर हूँ या फिर तुम्हारा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ की है मेकर्स ने, हालांकि उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मेंशन करने के लिए कह सकता हूँ कि एक जगह होता है कि धनुष का जो कैरेक्टर है मिलर, ये बागी ग्रुप का हिस्सा है ये। तो ये एक लड़की को कहता है कि तू अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही है, वो इनके ग्रुप का हिस्सा होती है, कि शादी कर ले और बच्चे कर और निकल इस सब से। तो वो बोलती है कि क्या शादी मेरा वो है क्या, कोई ऐसा मकसद होना चाहिए औरत का।
तो वो बोलता है कि तू मुझे गलत मत समझना, मैं एग्रेसिव आदमी नहीं हूँ, मैं घटिया या वैसा सोच का आदमी नहीं हूँ, तू फर्क देख ले कि मैं बर्तन धो रहा हूँ और तू बंदूक साफ कर रही है। तो मेरा सोच ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेहतर जिंदगी मिले तुझे। अरे बुआ जी शादी रिश्ता, अगले उसमें रिश्ता ही लेके आता है कि भाई ये लो। घर की बुआएं नहीं कहती हैं जैसे हाँ। बेटा शादी कर लो, बच्चे कर लो, सेटल हो जाओ। भाई सेटलमेंट मतलब लड़कियों के लिए सेटलमेंट का अंतिम जो स्टेज है यही माना जाता है कि शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब सेटल हो गई बेटी हमारी। लेकिन इस चीज को बस ये समस्या ये थी राइटिंग के साथ कि इसको एक्सप्लोर नहीं किया, बस डाल के छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, हीरो अपना ऐसा है, इक्वालिटी में भरोसा करता है, ऐसा करता है, ठीक है आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है। म्यूजिक क्योंकि मैं धनुष को याद करती हूँ ना, तो कभी मैं उनको साई पल्लवी के साथ डांस करते हुए इमेजिन करती हूँ, कभी मैं उनको रांझना में इमेजिन करती हूँ। तो वो धनुष और ये धनुष बहुत अंतर है दोनों किरदारों में, और अब तक की सबसे बड़ी फिल्म भी है ये धनुष की। हाँ, मतलब उनकी बड़ी फिल्मों में से एक है, उनकी बड़ी फिल्मों में से एक है। जगह वो भी थी, जगह संगा नाम आता है, जग में ठंडे जम भी बड़ी फिल्म थी उनकी, नेटफ्लिक्स पे थी, ये भी बड़ी फिल्म है उनकी। तो इसमें एक जगह है डांस सीक्वेंस है उनका। अच्छा, डांस किया है? हाँ, उसके बाद में फिर बहुत कुछ होता है, वो तो आप फिल्म देख के वो करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस है जहाँ ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और धनुष के कैरेक्टर की सबसे सही चीज थी ना कि उसका वो पूरा इन लोगों ने जो उसको ऐसा रेबल टाइप बनाया है ना, ऐसे नहीं बनाया कि वो बस बचपन में ये हो गया या फिर ऐसे बता के नहीं छोड़ दिया कि वो रेबल विदाउट अ कॉज किस्म का कैरेक्टर नहीं है, कि उसके साथ हुआ है कुछ तो उसने देखा है, कुछ तो भयंकर ही हुआ है। आप ये देखो ना कि कोई लड़का है, ठीक है, वो ऐसे जोश में आके ब्रिटिश मिलिट्री में चला गया, फिर कुछ ऐसा होता है कि उसको ब्रिटिश मिलिट्री से ही नफरत हो जाती है, वो अपने जनरल को मार के भाग जाता है वहां से। तो वो सब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो चीज फर्स्ट हाफ उस मामले में बहुत सही था फिल्म का। तो फर्स्ट हाफ में बहुत दोनों मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों इक्वली एंटरटेनिंग। नहीं, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता है। कैच है। हाँ, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, और मतलब फर्स्ट हाफ में आपको रखता है, हुक्ड रखता है कि आप ठीक है, मुझे नहीं पता चला था इंटरवल आने तक भी। अच्छा। जो कि हाँ, तो फर्स्ट हाफ अपनी सही पेस पे चलता है, एंटरटेनिंग था मैं एकदम कि हाँ सही है, चलने दो, जो आप दिखा रहे हो मैं यकीन कर रहा हूँ। सेकंड हाफ में आके मतलब वो कहानी है ना, बोलते हैं ना वेंट ऑल ओवर द प्लेस, कि इधर फैल गई, वो दिक्कत हो गई, और बहुत खींच दिया, क्लाइमैक्स खींच दिया बहुत ज़्यादा, वो दिक्कत थी। अब वो फिल्म को मुझे लगता है नुकसान करेगा भी। एक पॉइंट पे अब ये था कि अच्छा अब खत्म होने जा रही है फिल्म, फिर आप देखते हो नहीं अभी तो और है, अच्छा अब हो गई, नहीं अभी तो और है, वो वाला चीज़, प्री क्लाइमैक्स फिर प्री क्लाइमैक्स, ऐसे करके कई सारे क्लाइमैक्स आ जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि मेकर्स का प्लान है, स्पॉइलर नहीं है, ये पहले की खबर है कि इसका एक और सीक्वल आएगा। एंड में जो बहुत बड़ा एक सीक्वेंस है वो उसको सेकंड पार्ट में रखा जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। ओके। तो क्लाइमैक्स खिंचा है, बहुत लंबा खिंचा है। यार आजकल ना फिल्मों की बात होती है तो हम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, इस सब पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे सालार का, डंकी का, जवान, पठान, इन सब के टाइम पे भी हमने बैकग्राउंड म्यूजिक को ज़रूर चर्चा की थी, तो हम इस समय कैसे छोड़ सकते, कैसा लगा म्यूजिक, कैसा है? म्यूजिक सही था, मतलब जानबूझ के एक्स्ट्रा लाउड नहीं रखा, मैं परेशान हो जाता हूँ लाउड म्यूजिक से, मुझे समस्या होती है, जहाँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा स्क्रीन पे क्या हो रहा है, और आपके पैर बिना बात दूसने लगे, या फिर ऐसे स्क्रीन पूरा हॉल ऐसे कान में दर्द करने लगे, वो उससे मैं थोड़ा सा हाथ जोड़ता हूँ। वैसा नहीं है, ठीक म्यूजिक है, कुछ जगहों पे एलिवेट करता है एक्शन को, और मज़ा आता है। एक वो है जहाँ पे ये लोग कुछ लूटने जाते हैं, और मिलर है जो बाइक पे रहता है पूरे टाइम, और वो बहुत सही सीक्वेंस है फिल्म का। और वो बताऊंगा नहीं कि उसमें होता क्या है क्या नहीं होता, लेकिन क्या कामयाब होते हैं ये लोग, पकड़े जाते हैं, वो सब अलग कहानी है, फिल्म देखो आप। लेकिन वो सीक्वेंस है, वो आउटस्टैंडिंग सीक्वेंसेस में से एक है एक्शन के मामले में। आपने टेक्निकल पॉइंट्स की बात की थी ना, तो मुझे एक चीज़ याद थी जो मुझे ट्रेलर के टाइम भी बहुत ऐसा फैसिनेटिंग लगी थी, कि इसके सिनेमेटोग्राफर जो हैं सिद्धार्थ नूनी, उनके काम की तारीफ होनी चाहिए। कुछ शॉट्स हैं जो आपको ऐसे देखने का मन करता है, वो स्केल बढ़ा देते हैं फिल्म का। कि एक जगह सीन है कि जहाँ ट्रेलर में था कि धनुष का जो कैरेक्टर होता है, जवान होता है, जब वो वैसे अपने आगे बंदूक लगा के रखता है, माथे पे आगे आग जल रही है, और जब आप सीन देखोगे ना तो मतलब वो होगा कि भाई कहाँ ले गए उस चीज़ से। तो ऐसे कई फ्रेम्स हैं जो रुक के देखने का मन करेगा। तो सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म की, और एडिटिंग कुछ जगह पे कोई कट्स थे, वो जो एक्शन में आजकल सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कट चलता है एकदम, दो दो तीन सेकंड के वो आते हैं। वो एक पॉइंट पे आके उनके साथ समस्या ये है कि अगर आपको एक्शन सीक्वेंस छोटा है ना, तब तो आप उसको कर लोगे। अगर 5-10 मिनट का कोई सीक्वेंस लंबा चल रहा है, वो ऐसे ही कट हो गया लगातार, तो आपका फिर ध्यान नहीं बना रह पाता है, फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, वो नुकसान रहा है फिल्म। और कई सारे चैप्टर्स में बटी है कहानी, जो कि इंटरेस्टिंग टेक था दिखाने का। और फिल्म देखो बाकी आप। कितने स्टार्स दोगे आप? अगर स्टार्स वगैरह के तो देखिए मैं उसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर करना हो तो 2.5 to 3, इतना ही।
बाकी फिल्म देखो, आप अपना रिव्यू खुद बनाओ, डिसाइड करो। ऑलराइट, यमन की बात सुन के मैं तो सोच रही हूँ कि वीकेंड है, अब 2 दिन है अपने पास, देख ही डालती हूँ कैप्टन मिलर जा करके। आपने अगर देख ली है तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो 3 मूवीज रिलीज हुई है ना, कैप्टन मिलर और मेरी क्रिसमस और गुंटूर कारम, और हनुमान भी हुई है, और हनुमान भी हुई है। हाँ, तो ये पोंगल वाला वीकेंड। एक और फिल्म हमने मिस कर दिया, आयलान नाम से एक फिल्म हुई है, आयलान, वो भी हुई है। तो ये 5 फिल्में मेजर, तो आप देख सकते हैं कौन सी आपने देख ली, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।